वेलकम टू क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें बताना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप्स बट डिफरेंट साइज। यानी कि दो जो सॉलिड्स होंगी, दो शेप्स जो होंगी हमारे पास, उनको हम कहेंगे कि वो सिमिलर है अगर उनकी शेप सेम होगी। जैसे ये दोनों सॉलिड्स हमारे पास, इन दोनों की शेप बिल्कुल सेम है बट डिफरेंट साइज, लेकिन उनका साइज अलग अलग होगा। इसका साइज थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। दोनों सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। टू सॉलिड्स आर सिमिलर इफ द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इन दोनों सॉलिड्स को हम कहेंगे कि दोनों सॉलिड्स सिमिलर हैं अगर इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो जो है वो सेम होगा। ये दो सिलेंडर्स है हमारे पास, इन दोनों को हम सिमिलर कहेंगे अगर इन दोनों की ये जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है इनका रेशियो सेम होगा। R1 रेशियो R2 इक्वल होगा H1 रेशियो H2। अब हम इसका फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला हम एक एग्जांपल के जरिए ड्राइव करेंगे। हमने कंसीडर कर लिया कि R1 जो है 4 सेंटीमीटर है, H1 8 सेंटीमीटर है, R2 5 सेंटीमीटर और H2 10 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला क्या था अभी जो हमने पढ़ा था कि दो जो सॉलिड्स हैं उनको हम कहेंगे कि वो सिमिलर हैं अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होगा। R1 है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, H1 है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, R2 है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, H2 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो R1 R2 का रेशियो R1 और R2, R1 क्या हमारे पास 4 और R2 क्या हमारे पास 5। उसके अलावा H1 और H2 का रेशियो क्या होगा, H1 की वैल्यू 8, H2 की वैल्यू 10। 2 से कटिंग करेंगे 2 4 द 8, 2 5 द 10। R1 और R2 की रेशियो भी 4/5 आ रही है, H1 और H2 की रेशियो भी 4/5 आ रही है। इसका मतलब R1 और R2 इसके इक्वल आ गया H1 और H2। दोनों की वैल्यूज इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये दोनों जो सॉलिड्स हैं ये दोनों सिमिलर है। अब हम इन सिमिलर सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर दूसरे सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई r² h। क्योंकि यहाँ पे ये H1 और R1 है तो यहाँ पे भी हम पाई 1 R1 और H1 कर देते हैं क्योंकि ये इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। V इज इक्वल टू पाई R1 की वैल्यू क्या हमारे पास 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 की वैल्यू क्या हमारे पास 8। 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 8। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 128 पाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये स्मॉल सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हम लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, V is equal to y2 R2 square multiply H2। y2 as it is, R2 की वैल्यू क्या हमारे पास 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई H की वैल्यू हमारे पास 10। 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 10। V हमारे पास आ जाएगा 250 पाई 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम V1 का नाम दे देते हैं और ये V2। अब हमने स्मॉल सिलेंडर का भी वॉल्यूम फाइंड कर लिया है और लार्ज सिलेंडर का भी वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब हम इनकी रेशियो फाइंड करेंगे। V1 और V2 128 डिवाइडेड बाय 250। अब इसकी 2 से कटिंग हो रही है तो 2 से कटिंग कर लेंगे। 2 6 तक का 4 का 8, 2 1 का 2 2 का 4 2 5 का 10। ये 64/125 आ। V1 और V2 इज इक्वल टू 64 जो था वो 4 का क्यूब
और 125 5 का क्यूब होता है, तो इसको हम इस तरह से होल क्यूब के फॉर्म में लिख लेंगे। और अभी हमने ड्राइव किया था कि जो R1 और R2 है वो 4/5 के इक्वल होता है और H1 और H2 वो भी 4/5 के इक्वल होता है। यहाँ पे 4/5 की जगह पे हम R1 और R2 भी लिख सकते हैं और H1 और H2 भी लिख सकते हैं। तो 4/5 की जगह पे हम R1 और R2 भी लिख सकते हैं और H1 और H2 भी लिख सकते हैं। किसके इक्वल आ जाएगा, V1 और V2 इज इक्वल टू R1 और R2 होल क्यूब। 4/5 की जगह पे क्या आ गया, R1 और R2 और ये होल क्यूब। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V1 और V2 इज इक्वल टू H1 और H2 होल क्यूब। क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर में हमें जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ थी वो R1, R2 और H1, H2 की फॉर्म में गिवन थी। अगर हमें उसकी लेंथ जो है वो L1 और L2 की फॉर्म में L1 और L2 गिवन हो तो फिर फॉर्मूला होगा V1 और V2 इक्वल टू L1 और L2 होल क्यूब। और जब हमने एरिया का फॉर्मूला ट्राई किया तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि L1 और L2 की जो रेशियो है वो स्केल फैक्टर के इक्वल होती है। L1 और L2 किसके इक्वल होता है, स्केल फैक्टर के। स्केल फैक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे L1 और L2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, K। ये बन जाएगा V1 और V2 इज इक्वल टू K और इसकी पावर 3। अगर हमें यहाँ पे भी किसी क्वेश्चन में स्केल फैक्टर गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी जो K होगा वो L1 और L2 की रेशियो होगा। अब 9.3 में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, V1 और V2, ये तीनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। हम L1 और L2 भी लिख सकते हैं, R1 और R2 भी लिख सकते हैं, H1 और H2 भी लिख सकते हैं। और स्केयर एरिया के फॉर्मूले में यहाँ पे स्केयर था, A1 और A2 किसके इक्वल था, L1 और L2 होल स्केयर। वॉल्यूम के फॉर्मूले में यहाँ पे क्यूब होगा, एरिया के फॉर्मूले में स्केयर होगा और वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्यूब होगा।